नमस्कार आप सभी साथियों का। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। तो एक और नए सेशन में आप सभी का स्वागत करेंगे और जानेंगे कि हरियाणा जीके के टॉप 30 एमसीक्यू के बारे में। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 रहेगा, जिसमें हम हरियाणा जीके के जो हरियाणा पुलिस सीटी मेंस और ग्रुप डी में पूछे जाने वाले हैं, यानी उसी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। यानी सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, दो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा पूछे गए हैं। यानी सभी के सभी पीवाईक्यू हैं जो अभी तक 2025 के अंदर पूछे गए हैं, तो उन्हीं को कवर करेंगे। तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी जो आपके आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 की। इससे पहले भी हमने 15 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हरियाणा जीके के पूछे गए हैं। तो बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। तो पहले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है कि हरियाणा भंडारागार निगम की स्थापना कब हुई थी। यानी हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के बारे में पूछा है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 19 अगस्त 1974 को हरियाणा भंडारागार निगम की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य जो कृषि उपज हुई थी उसको भंडारण करने और उसकी रख रखाव के लिए इस निगम की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर एक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है कि हरियाणा में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो वह कितने प्रतिशत रही है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 9.85% हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है कि हरियाणा में अनुसूचित जातियाँ यानी शेड्यूल कास्ट में ग्रामीणों की साक्षरता दर क्या है। तो एससी कैटेगरी में पूछा है कि ग्रामीणों की साक्षरता दर क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 65.75% हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर हो जाती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मृदा को हरियाणा में घर एवं कंदिक के नाम से भी जानते हैं। तो कंदिक के नाम से काफ़ी बार पूछा जाता है कि यह कौन सी मिट्टी को कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो गिरिपादीय मृदा होती है उसे हम घर एवं कंदिक के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गिरिपादीय मृदा को हरियाणा में घर एवं कंधी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है कि हरियाणा विधानसभा के सबसे अधिक अवधि तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। तो सबसे अधिक समय तक हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, जो कि हरियाणा के सबसे लंबे समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि सालार फखरुद्दीन व हाफिज जमाला का मकबरा हरियाणा के कौन से ज़िले में है। तो सालार फखरुद्दीन और हाफिज जमाला की बात करें तो उनका मकबरा हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी हरियाणा के पानीपत ज़िले में सलार फखरुद्दीन और हाफिज जमाला का मकबरा स्थित है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पानीपत में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है कि राव तुलाराम का जन्म कब हुआ था। तो राव तुलाराम की बात करें जो कि एक स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनके बारे में पूछा है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है
ऑप्शन नंबर डी यानी 9 सितंबर 1825 को उनका जन्म हुआ था और 1857 की क्रांति में उन्होंने रेवाड़ी से क्रांति का नेतृत्व किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है कि गोकर्ण तालाब कहाँ स्थित है। तो गोकर्ण तालाब की बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी रोहतक ज़िले में गोकर्ण तालाब स्थित है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है कि पिंजौर मुगल बाग किसने बनवाया था। तो बात करें पिंजौर मुगल बाग की, तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी फिदा-ए खान के द्वारा हरियाणा के पंचकुला ज़िले में पिंजौर मुगल बाग का निर्माण करवाया गया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी फिदा-ए खान के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है कि कपिल यज्ञ किस जिले में स्थित है। तो कपिल यज्ञ की बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, ये आपसे पूछा है। और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी हरियाणा के जो कि जींद जिला है उसमें कपिल यज्ञ स्थान स्थित है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जींद में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है कि ऐतिहासिक स्थल कर्ण का टीला जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है उसका उत्खनन किस वर्ष हुआ था। तो कर्ण के टीले की बात करें तो इसका उत्खनन कौन सी सन में किया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी सन 1970 से लेकर 1976 के बीच हरियाणा के कर्ण टीले का उत्खनन किया गया था। तो कर्ण टीला यह भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, तो यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1970 से लेकर 1976 के बीच इसका उत्खनन किया गया था। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि यहाँ पशुपति संप्रदाय भी था। तो यानी ऐसा कौन सा अभिलेख में बताया गया है कि हरियाणा में पशुपति संप्रदाय भी स्थित था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और उनमें से पूछा है कि कौन सा अभिलेख है जिसमें पता चलता है कि पशुपति संप्रदाय स्थित था। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी सिरसा का जो अभिलेख था उससे पता चलता है कि यहाँ पर पशुपति संप्रदाय भी स्थित था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सिरसा जिले के। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि इंजीनियरिंग उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है। तो इंजीनियरिंग उद्योग की बात करें तो हरियाणा के कौन से नगर का प्रमुख उद्योग है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी फरीदाबाद जिले का प्रमुख उद्योग इंजीनियरिंग उद्योग माना गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फरीदाबाद। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है कि रोहतक पानीपत कौन सा राजमार्ग है। तो रोहतक और पानीपत को जोड़ने वाले राजमार्ग के बारे में पूछा है कि वह कौन सा राजमार्ग है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी नेशनल हाईवे 71A है जो कि रोहतक को पानीपत से जोड़ता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी NH 71A। तो आपको याद रखना है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है कि सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय जो कि सिरसा जिले में स्थित है उसकी स्थापना कब हुई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी वर्ष 2003 में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना सिरसा जिले में की गई थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है कि कुरुक्षेत्र से
धर्मक्षेत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। तो धर्मक्षेत्र की बात करें तो इसका प्रकाशन जो कुरुक्षेत्र से किया गया था, यह कौन सी सन में किया गया था, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ष 1943 में कुरुक्षेत्र से धर्मक्षेत्र के प्रकाशन किया गया था। तो यह एक समाचार पत्रिका है जिसका प्रकाशन कुरुक्षेत्र में सन 1943 में किया गया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी सन 1943 में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 17। पूछा है कि इस स्वतंत्रता की चिंगारी का मई 1857 में कहाँ विस्फोट हुआ था, जो स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहलाया था। तो पूछा है कि स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संग्राम कहाँ से उदय हुआ था, यानी सबसे पहले कहाँ पर इसका स्वतंत्र रूप से विस्फोट हुआ था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी शहादरा से मई 1857 की क्रांति का उदय माना जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, शहादरा से। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है कि सरकार ने क्षेत्रीय फॉर्मूला किस सन में लागू किया था। तो क्षेत्रीय फॉर्मूला की बात की गई है, पूछा है सरकार ने इसे कौन सी सन में लागू किया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी सन 1960 में सरकार ने क्षेत्रीय फॉर्मूले को लागू किया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1960 में। अब वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा है कि भवन निर्माण की सामग्री बहुतायत में किस जिले में मिलती है। तो यानी भवन जो निर्माण है उसके लिए जो सामग्री मिलती है वो सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में मिलती है, ये आपसे पूछा है। तो भवन निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा जो सामग्री है वह सामग्री गुड़गांव में मिलती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव, जिसे अब गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है कि गलश्री नाम का जो आभूषण है वह शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो गलश्री की बात करें तो यह महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है और उसके बारे में पूछा है कि यह शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है। तो गलश्री की बात करें तो यह मुख्य रूप से गले में पहने जाने वाला आभूषण है। तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह गले में पहना जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी गलश्री आभूषण को गले में महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा है कि सूती कपड़े का यह वस्त्र कमीज या जम्फर के नीचे पहना जाता है को क्या कहते हैं। यानी जो सूती कपड़े का यह वस्त्र होता है कमीज या जम्फर के नीचे पहना जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो कमीज या जम्फर के नीचे पहना जाता है उसे आंगी के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 22, यानी क्वेश्चन नंबर 22 की बात की है। इसमें पूछा है कि हटकेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है, यानी कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो हटकेश्वर मेले की बात करें तो इसका आयोजन हरियाणा के कौन से स्थान पर किया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो हटकेश्वर मेले की बात करें तो हरियाणा के हाट गाँव जो कि जींद जिले में स्थित है वहाँ पर हटकेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी हाट गाँव जो कि जींद जिले में स्थित है वहाँ पर हटकेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा है कि देवउठनी ग्यारस का व्रत कब मनाया जाता है। तो देवउठनी की बात करें जो कि ग्यारस को किया जाता है, तो इस व्रत का कौन से महीने में किया जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी का व्रत किया जाता है। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी को इस व्रत का यानी इसको व्रत को इस तारीख को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा है कि समता पंथ के मेले का आयोजन कब किया जाता है। तो समता पंथ के मेले की बात करें तो इसका आयोजन कौन से महीने में किया जाता है, यह आपसे पूछा है।
और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 फरवरी को समता पंथ के मेले का आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा है कि किंगफिशर पर्यटन स्थल की शुरुआत कब व कहाँ हुई थी। तो किंगफिशर पर्यटन स्थल की बात करें तो इसकी शुरुआत हरियाणा के कौन से स्थान पर और कब की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी किंगफिशर पर्यटन स्थल की शुरुआत 1986 में अम्बाला जिले से की गई थी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 अम्बाला में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा है कि 2012 से 2015 के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो 2012 से लेकर 2015 के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हुई हैं उनमें पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की संख्या के बारे में पूछा है कि वह कितनी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की संख्या टोटल 16 हो जाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 16। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा है कि हरियाणा ने अब तक कितने महावीर चक्र प्राप्त किए हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो महावीर चक्रों की, तो कितने महावीर चक्र अभी तक हरियाणा को मिल चुके हैं ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी हरियाणा को अभी तक टोटल 21 महावीर चक्र प्राप्त किए हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 21। और कल के जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि परमवीर चक्र कितने मिले हैं। तो परमवीर चक्र अभी तक 1 प्राप्त हुआ है। तो यह आपको कमेंट में बताना है कि यह परमवीर चक्र किसे मिला है। उम्मीद है आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा है कि चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो चंडीगढ़ के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो यह कौन सा है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो खुला हाथ का प्रतीक है वह चंडीगढ़ का प्रतीक माना जाता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, खुला हाथ, यह चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा है कि मालवा के महमूद खिलजी को दिल्ली की गद्दी कब प्राप्त हुई थी। तो मालवा के जो महमूद खिलजी थे उनके बारे में पूछा है कि वे दिल्ली पर, जो दिल्ली की गद्दी थी उस पर कब बैठे थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1440 ईस्वी में महमूद खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1440 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा है कि नवाब पटौदी की मृत्यु कब हुई थी। तो नवाब पटौदी की बात करें उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 5 जनवरी 1953 को, दूसरा ऑप्शन है 5 जनवरी 1952 को, तीसरा ऑप्शन है 5 जनवरी 1954 को और चौथा ऑप्शन है 5 जनवरी 1955 को। तो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो सभी इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं कि नवाब पटौदी की मृत्यु कब हुई थी। तो उम्मीद है आप सभी इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताएंगे और साथ ही साथ कमेंट में यह भी बताएं कि आपके टोटल 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो का सेशन पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे जो भी प्रैक्टिस सेट हैं, यानी हम टोटल 100 प्रैक्टिस सेटों को सोल्व करेंगे, जिसमें हम लगभग 3000 प्लस क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जिससे आपके हरियाणा के सभी एग्ज़ामों को कवर किया जा सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।